दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक बहुत ही बेहतर कर रहा है, लगातार दौड़ना शुरू हो चुका है। अब ये तेज़ी कहाँ तक जारी रह सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे सितंबर महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं जयप्रकाश के। किस किस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। 11 सितंबर को वर्ल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डे मनाया जाता है। अब जेपी पावर देख सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है प्राइवेट सेक्टर का। क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सरकार इस समय रिन्यूएबल सेक्टर को पूरा प्रमोट कर रही है, सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में क्या जेपी पावर को फ़ायदा होगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और छोटा स्टॉक जो अब दौड़ना शुरू हो चुका है और जो पुरानी हाई थी इसकी 24 की, उसको क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले समय एक नई हाई बनाएगा? लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भी 11 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत ही सुबह पॉजिटिव हुई 22.64 पर। अब देखो कि क्लोजिंग थी 22.13 के आसपास कल की। काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज ही 21.90 का लो बना। इसका मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग आई। किसी बड़े फंड हाउस ने जिसने 17-18 के पास खरीदारी की उन्होंने बिकवाली की है, लेकिन फिर से खरीदारी बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। उस वजह से इसने 23.77 का इंट्राडे का हाई बनाया। और आपको ये पता ही होगा कि 24 इसका पिछले 52 वीक का हाई बना हुआ है। अब ये लग रहा है कि स्टॉक नया हाई बना सकता है। इस समय 23.39 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है 5.69% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ। वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ चुका है स्टॉक में, यानी बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और 1 वीक पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 37 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 12 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ। आज सुबह सुबह ही यानी 10:30 बजे के आसपास ही 16 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है स्टॉक। अब यहाँ पे हमारे सामने सितंबर महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके हैं। 2 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है जेपी पावर में। यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड ने एग्जिट कर लिया, उन्होंने अपनी बिकवाली की है। तो क्लियरली देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड एक एक्स्ट्रा बढ़ा है, यहाँ पे घटा नहीं है। यानी इस पेनी स्टॉक में म्यूचुअल फंड भरोसा कर रहे हैं। और क्यों ना करें, इसके पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए फंडामेंटल्स। कंपनी फंडामेंटली मजबूत है। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव निगेटिव पहलू को अगर हम जानेंगे तो सारे के सारे इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ही है। चाहे इसका ईपीएस हो तो काफ़ी फेयर है, या फिर इसका आरओई देखें तो सारे कुछ ठीक है। यहाँ पे आप देखें रिजल्ट भी बेहतर है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। प्रॉब्लम एक ही है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है और ज़्यादा शेयर प्लेज है, यानी होल्डिंग अभी उन्होंने गिरवे रखे हुए हैं। ये थोड़ी सी चिंता, बाकी इस कंपनी के अंदर कोई भी चिंता नहीं है। तो कौन से म्यूचुअल फंड ने निवेश किया एक बार देख लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 1789 करोड़ का एयूएम किया हुआ है। एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 248 करोड़ का एयूएम है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ का 291 करोड़ का एयूएम है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड ने 1486 करोड़ का एयूएम किया हुआ है। और सेमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ का 200 करोड़ रुपीज़ का एयूएम है। ग्रोथ निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड का भी यहाँ पे 219 करोड़ का एयूएम है। बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड का 232 करोड़ का एयूएम है। और बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड का 34 करोड़ का इसमें एयूएम है। तो इसका लबोलवाब यह है कि बहुत सारी बैंकों के जो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, कोटक बैंक हो, बंधन बैंक हो, यहाँ पे उन्होंने निवेश किया है। यानी बैंक इस समय निवेश कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड के माध्यम से, ये अच्छी बात है। और मोतीलाल ओसवाल ने भी निवेश किया है। इसमें एलआईसी का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है, एलआईसी ने निवेश किया हुआ है। इसमें एलआईसी का 1.38% की ज़बरदस्त होल्डिंग है। तो काफ़ी बड़ा निवेश एलआईसी ने किया हुआ है, एलआईसी इस पर भरोसा कर रहे हैं। अब हमारे सामने क्वार्टर 2 आने वाला है। बात करें अगर हम क्वार्टर 1 की, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 81.86% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली थी, जो 348.54 करोड़ के आसपास रह गया है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 191.65 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में बहुत भारी जंप है।
कंपनी के अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो उसमें 2.75% की वृद्धि देखने को मिली, जो 1754 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1707 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, जेपी पावर का 400 मेगावाट का विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा वर्ल्ड के अंदर पावर प्लांट है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को लेकर जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि 11 अक्टूबर यानी कल ग्लोबल हाइड्रो पावर डे मनाया जाता है, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व के सभी देश एक दूसरे से मिलकर इस सेक्टर में कैसे आगे बढ़ा जाए और क्या नई टेक्नोलॉजी ऐड की जाए, किस तरह से निवेश लाए, ये सारी बातचीतें जो कल 11 अक्टूबर को होगी। तो डेट आपको ध्यान रखनी है, कल ग्लोबल हाइड्रो पावर डे है और कंपनी इस सेक्टर में सक्रिय है, सबसे बड़ा पावर प्लांट है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हाइड्रो पावर प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे पुराना जरिया, उसके बाद में सोलर और विंड आए, लेकिन इसके माध्यम से क्लीन एनर्जी का निर्माण होता है बरसों से और सरकार भी आने वाले समय इसकी कैपेसिटी बढ़ाने पर ध्यान दे रही। तो वर्ल्ड हाइड्रो पावर जो डे या कल मनाया जा रहा है उसमें सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। कल के दिन पे हमें ध्यान रखना होगा। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया जाए, जिसमें सिर्फ सोलर और विंड के माध्यम से इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हाइड्रो पावर के लिए भी इसमें आगे देखना होगा। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ी कुछ संभावना बन सकती है। और यहाँ पे देखो कि सरकार ने भी अपना गोल सेट किया हुआ है कि फाइनेंस से 2031-32 तक जो हाइड्रो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है उसको 67 गीगावाट तक पहुंचना, जो इस समय करंट में 42 गीगावाट के आसपास है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी संभावना है। सरकार की तरफ से कुछ बड़ा इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के इस मजबूत खिलाड़ी के लिए आने वाला संभावना काफ़ी पॉजिटिव है और ऐसे में इस छोटे पेनी स्टॉक में दाव लगाया जा सकता है। ये आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म नज़रिया काफ़ी अच्छा है। हाइड्रो पावर प्लांट जो है ये तो क्लीन एनर्जी के माध्यम से निर्माण तो करते हैं बिजली का, लेकिन इसके पास थर्मल पावर प्लांट भी बहुत सारे हैं और ऑलरेडी सरकार ने कहा है कि हम जो बिजली की ज़रूरत पूरा होने वाली है उसको पूरा करने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट को भी शुरू रखेंगे, उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जेपी पावर आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट क्या है और इसके रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ से गिरावट होती है तो 20.63 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 19.12 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ती तो 18.04 तक जा सकता है जहाँ से इसने शुरुआत की थी। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 23.22 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। सेकंड रेजिस्टेंस अब 24.30 के आसपास है, जो पुराना 52 वीक का हाई है। इसको पार कर लिया तो 25.81 तक स्टॉक जाएगा, यानी बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगा। और एक बार 25 को क्रॉस किया तो ये 30 तक जा सकता है आराम से। ऐसे में एक अच्छा मौका है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। स्टॉक 17-18 से दौड़ा है, 24 तक या हो सकता है थोड़ा और तेज़ी से आगे बढ़े, लेकिन कभी भी यहाँ पे गिरावट हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, चिंता की बात नहीं। स्टॉक बहुत मजबूत है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है क्योंकि इसकी जो ऑल टाइम हाई है वो 140 के आसपास है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।